हेलो फ्रेंड्स, एडोनामा में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 6 जनवरी 2024 का करंट अफेयर्स। इसमें हम 20 प्रश्न डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप फोटो से पहचान रहे होंगे कि विराट कोहली हैं, तो विराट कोहली इसका आंसर हो जाएगा। और हाल ही में इन्होंने 50 शतक वनडे में जड़कर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। लियोनेल मेसी के खिलाफ 78 से 22 के अंतर से निर्णायक जीत विराट कोहली ने हासिल की और 2023 के लिए पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर नामित हो गए। इंस्टाग्राम पर 35 मिलियन से अधिक फॉलोअर वाले एक ऑनलाइन समुदाय पीयूबीटी ने एक ऑनलाइन सर्वेक्षण आयोजित किया था और उसमें विराट कोहली है जो विजयी घोषित हुए। नॉकआउट शैली की मतदान प्रक्रिया में नोवाक जोकोविच, पैट कमिंस, लेब्रॉन जेम्स, एर्लिंग हैलैंड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैक्स वर्स्टेपन भी शामिल थे जो बाहर हो गए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो उड़ीसा में है। कहाँ पे है देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य? उड़ीसा में। कोणार्क सूर्य मंदिर को वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था और ये कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा में है। ओडिया भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? गोपीनाथ मोहंती थे। गोपीनाथ मोहंती, ध्यान रहे। ये उड़ीसा का इंडियन मैप में लोकेशन है और ये उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ पे देख सकते हैं ये कोणार्क है, बे ऑफ बंगाल के नियरेस्ट कोस्ट लाइन पे ये भुवनेश्वर उड़ीसा स्थापित है। और ये देखिए चांदीपुर यहाँ पे है, यहाँ से चांदीपुर से भी है जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। क्वेश्चन यूपीएससी पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और भी इसका लोकेशन देख सकते हैं कि उड़ीसा भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है। देखिए आप पूरब में बंगाल की खाड़ी का लोकेशन देख सकते हैं। उत्तर पूरब में पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देखिए उत्तर पूरब में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। उत्तर में झारखंड, यहाँ पे देख सकते हो उत्तर में झारखंड है। पश्चिम में छत्तीसगढ़, यहाँ पे पश्चिम में इसके लोकेशन छत्तीसगढ़ देख सकते हैं। और दक्षिण में आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आंध्र है। ठीक है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है दक्षिण में। इसके नदी है महानदी, महानदी बहती है। ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, तेल नदी, इंद्रावती नदी, ये सारी नदियाँ उड़ीसा में बहती है। कटक शहर महानदी पे स्थित है। वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे नंदन कानन है जो सफेद बाघ के लिए फेमस है, नंदन कानन। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है सिमलीपाल। भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य, मगरमच्छ यहाँ ऑलिव रिडले समुद्री कछुए समुद्र तट पे पाए जाते हैं। तो ऑलिव रिडले समुद्री कछुए समुद्र किस समुद्र तट पे पाए जाते हैं? तो भीतरकनिका पे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी आईआरडीए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आईआरडीईए है। ठीक है, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार दास। और ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये प्रदीप कुमार दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी भारतीय कंपनी आईएससीसी प्लस प्रमाणित रासायनिक रूप से पुनर्नवीनीकरण पॉलीमर का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, शॉर्ट फॉर्म में से बोलते हैं RIL। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो मुकेश अंबानी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्तमान में 2023 की फॉर्च्यून लिस्ट में 88वें स्थान पर है। यह विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की ग्लोबल 500 की लिस्ट है जिसमें ये 88वें नंबर पे रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी है प्राइवेट सेक्टर में। ध्यान रहे ये पब्लिक सेक्टर का कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र की कंपनी है जिसपे मालिकाना हक मुकेश अंबानी यानी कि अंबानी फैमिली का है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना का कौन सा समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत
ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आईएनएस सागर ध्वनि। ये देखिए फोटो में देख सकते हैं, ये आईएनएस सागर ध्वनि का पिक्चर है। भारतीय नौसेना का एक समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत आईएनएस सागर ध्वनि ओमान के लिए, किस देश के लिए? ओमान के लिए सागर मैत्री मिशन 4 पर रवाना हुआ है। मिशन का लक्ष्य है कि महासागर अनुसंधान और विकास के लिए हिंद महासागर रिम देशों के साथ दीर्घकालिक वैज्ञानिक साझेदारी और सहयोग स्थापित करना है। यह समुद्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं का भी प्रदर्शन करेगा। छठा नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें पूछा है कि चीन ने पृथ्वी के ऊपरी आवरण में मानवता की पहली खुदाई के लिए कौन सा विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज निर्मित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगजियांग। चीन ने पृथ्वी के ऊपरी आवरण में मानवता की पहली खुदाई के लिए कौन सा विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज निर्मित किया है? तो मेगजियांग। और ये क्वेश्चन काफी फेमस है, हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखें। यहाँ पे देख सकते हैं ये ड्रिलिंग मशीन लगा हुआ है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काला नूनिया चावल जिसे हाल ही में जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यहाँ पे देख सकते हैं दार्जिलिंग वैली में पाया जाता है, जलपाईगुड़ी। और ये देखिए काला नूनिया पैडी सीड्स से। पश्चिम बंगाल ने कुछ उत्पादों के लिए जीआई टैग हासिल की है, जिसमें सुंदरबन शहद, ब्लैक नूनिया चावल, तंगेल, गोरोड और कादियाल साड़ियाँ भी इसमें शामिल है। तो पूछ सकता है डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल में किसको किसको जीआई टैग मिला है? तो इसमें सुंदरबन शहद है, ब्लैक नूनिया चावल है, तंगेल है, गोरोड है और कादियाल साड़ियाँ इसमें शामिल है। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों में नेतृत्व गुण यानी कि लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रेरणा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्चेस प्रेरणा प्रोग्राम फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग एट पीएम्स बर्थ प्लेस। यहाँ पे देख सकते हैं प्रेरणा एक अनुभवात्मक ज्ञान कार्यक्रम है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रेरणा जो छात्रों में नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया है, यह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि IISER भोपाल के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है फोटो कैटलिस्ट जो मस्टर्ड गैस जैसे रासायनिक युद्ध एजेंटों को नष्ट कर सकता है। तो इसका नाम है UCPOPAU। ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है तो आप इसका इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी छात्रों को मुफ्त में नामांकन के लिए प्रवासी भरोसा बीमा योजना की पेशकश किस राज्य के द्वारा की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा। इसमें प्रवासी डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रवासी भरोसा बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब जानते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से हैं और ये एक नेशनल पार्टी है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहाँ पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा रानीखेड़ा, उत्तर पश्चिम दिल्ली में रानीखेड़ा में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब जानते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुए यानी कि स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा किर्गिस्तान। यहाँ पे स्नो लेपर्ड का पिक्चर आप देख सकते हैं, जिसे हिम तेंदुआ बोलते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यह एक रेड लिस्ट जारी करती है जिसमें से प्लांट्स और एनिमल के बारे में उसके दशा को दर्शाता है, इंडेंजर, डेंजर कैसा है, किस कैटेगरी में वो रखता है। IUCN के अंतर्गत हिम तेंदुआ को दुर्लभ जीवों के अंतर्गत रखा गया है। किसमें? तो दुर्लभ। हिम तेंदुआ 9800 से 17,000 फीट की ऊंचाई वाली पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसे पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है
तो डायरेक्ट पूछ सकता है क्वेश्चन की पहाड़ों का भूत किसे कहा जाता है, तो स्नो लेपर्ड को। हिम तेंदुआ लगभग 12 देशों में पाए जाते हैं। कितने देशों में? 12 देशों में पाए जाते हैं। भारत का लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश एवं हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। तो भारत का लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका ने हाल ही में किस देश के किसी भी नौसैनिक जहाज को अपने विशेष आर्थिक जोन यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चीन। तो श्रीलंका ने चीन के किसी भी नौसैनिक जहाज को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में आने से रोक लगा दिया है। सागर या महासागर से लगे किसी देश के तट से 1200 किलोमीटर का क्षेत्र उस देश का विशेष आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे 1200 नहीं है, ठीक है, 200 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कितना होता है। ऐसे 200 नॉटिकल माइल होता है और एक नॉटिकल माइल में 1.85 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल माइल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, कमेंट में डालें। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे यूरोपीय निवेश बैंक यानी कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नादिया कैलिविनो। नादिया कैलिविनो। नादिया कैलिविनो टेक्स ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। देखिए ये ब्रिक्स ऐसे लिखाता है BRICS। ये पहले ब्राजील से स्टार्ट होता है, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। इस तरीके से इसका मेंबरशिप आयोजनशिप जो होता है वो रोटेट होता है। लेकिन इसके बाद ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद ब्राज़ील ने अपने अध्यक्षता को स्वीकार नहीं किया और इसका फिर रसिया पे चला गया। इस कारण से रसिया अभी 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन करेगा। 2024 के ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन रूस में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में वैश्विक विकास एवं सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। ब्रिक्स का विचार जिम ओनील के द्वारा दिया गया था। 2009 में ब्रिक्स की पहली बैठक का आयोजन कहाँ पे? रूस में किया गया था। कब? 2009 में। दक्षिण अफ्रीका 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ। तब से ब्रिक का नाम ब्रिक्स पड़ा। इससे पहले यह संस्था ब्रिक के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 5 नए सदस्य जुड़े हैं और टोटल अभी सदस्य संख्या हो गया है 10। इसके पहले वीडियो में हमने कौन कौन से ब्रिक्स में नए सदस्य जुड़े हैं 5, उसके बारे में हमने क्वेश्चन डिस्कशन किया है, तो उसे जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 से 12 जनवरी 2024 तक आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 10वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। इस समिट में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं पेट्र फियाला जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। कहाँ के? चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला हैं। इस समिट में 28 देश एवं 14 संस्थाएं भाग लेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखें। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम हो जाएगा। गुणोत्सव असम सरकार का प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के प्रदर्शन को ट्रैक करने, उनके व्यक्तिगत सीखने के अंतर का आकलन करने और उनके सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय तैयार करने का एक प्रयास है। और ये किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला संस्करण 2017 में लॉन्च किया गया और ये 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं कि हाल ही में किस देश में 7 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के बारे में जानते हैं कुछ कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया में यानी कि साउथ एशिया में स्थित है और भारत भी साउथ एशिया में ही स्थित है। देश का आधिकारिक नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की जनसंख्या है 16.31 करोड़, जो इसे दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। कौन सा? 8वां भारत का स्थान है, अभी जनसंख्या में पहला स्थान है। बांग्लादेश एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ एक एकात्मक संसदीय गणराज्य है। देश में मुख्य धर्म क्या है? तो इस्लाम है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका है।
बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में हरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ एक लाल वृत्त है। तो इस तरीके से 18 नंबर कंप्लीट किए, 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में चंदुबी महोत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर असम हो जाएगा। असम में चंदुबी महोत्सव मनाया गया। इस तरह देख सकते हैं यहाँ पे कैंप फायर कर रहा है और लोग उसके सामने चारों तरफ से है जो झुककर प्रणाम कर रहे हैं। 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, किस राज्य के बांचो शिल्प को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। अरुणाचल प्रदेश के अदरक, जिसे स्थानीय रूप से आदि के कीर के नाम से जाना जाता है, हस्त निर्मित कालीन और बांचो लकड़ी के शिल्प ने भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री अरुणाचल के कौन है? तो पेमा खांडू है, याद रखें पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश को हाल ही में अरुणाचल याक, चुरपी, खावताई, खामती चावल और तागसा वस्त्र के लिए भी जीआई टैग पहले प्रदान किया जा चुका है। तो ध्यान रहे, पूछ सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को हाल ही में अरुणाचल या खुरपी, खावताई, खामती चावल और तांगसा वस्त्र के लिए भी जीआई टैग मिला है, और अभी बांचो शिल्प को, आदि के कीर और हस्त निर्मित कालीन के लिए भी जीआई टैग मिला है। जानते हैं जीआई टैग होता क्या है उसके बारे में। भौगोलिक संकेत यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कुछ उत्पादों पर प्रयुक्त एक चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित है। उदाहरण के लिए जैसे कि दार्जिलिंग चाय, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पाई जाती है, दार्जिलिंग चाय, और ये सबसे पहला जीआई टैग प्राप्त करने वाला दार्जिलिंग चाय था। कांचीपुरम सिल्क, जो तमिलनाडु के कांचीपुरम सिल्क को, ये सिल्क है जो सिर्फ कांचीपुरम तमिलनाडु में ही मिलता है, इसलिए उस लोकेशन का फेमस जीआई टैग उस वस्तु को दिया जाता है। भौगोलिक संकेतों को पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1, 2 एवं 10 के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई है, और इन्हें बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं यानी कि ट्रिप्स समझौतों के अनुच्छेद 22 से 24 के तहत भी मान्यता प्राप्त है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के सदस्य के रूप में भारत ने इस प्रकार के संकेतकों की सुरक्षा के लिए भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 को लागू किया, जो 15 सितंबर 2003 से प्रभावी हो चुका है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीआई टैग इस पे आधारित है, तो भौगोलिक संकेत अधिनियम यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 को ये लागू हुआ, जो 15 सितंबर 2003 से प्रभावी रूप से पूरे भारत में प्रभावी हुआ। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। इसे समय समय पर 10-10 वर्ष की अगली अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए मान्य होता है? तो 10 वर्षों के लिए। आपको बता दें कि चैनल पे डेली करंट अफेयर्स, जिसमें से 20 क्वेश्चंस का MCQ डेली डिस्कशन किया जाता है, और पर डे आपको 8 बजे रात में मिल जाएगा वीडियो, और कभी कभी सुबह भी मिल सकता है। तो एक निश्चित समय हम 8 बजे शाम में डिस्कशन करते हैं, तो मेरे साथ बने रहे। और ये चैनल है एडुनामा, इसको सब्सक्राइब कर लें। और ये देखिए, इस लिंक पे भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे एडुनामा आप जैसे ही डालिएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आपको PDF इसका फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप इस लिंक पे भी क्लिक करेंगे तो आप इस वीडियो पे लिंक पे जा सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दोस्तों में इसे शेयर कर दें, खुद सपोर्ट करें, चैनल को आगे बढ़ाएं।